नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम प्रश्न नंबर 136 से करेंगे। हम इससे पहले प्रश्न 135 पिछली क्लास में कर चुके हैं। यह प्रश्न विगत परीक्षाओं में यूपी पुलिस और यूपीएसआई परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए, आपका पहला सवाल है यानी 136। नव निर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रो टेम यानी कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन सी सही। अगला सवाल, क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए, केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 148 में भारत का महानियंत्रक एवं लेखा जोखा, जिसे हम CAGI बोलते हैं, अनुच्छेद 148 में राज्य के लिए महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। अगला प्रश्न नंबर 139, भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 से लेकर 78 तक इसके बारे में जानकारी दी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में बना था, 1961 में बना था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। इसकी पहली बैठक 1962। हमारा ऑप्शन डी सही है, पहली बैठक 1962 में। अगला सवाल, किस संवैधानिक पदाधिकारी सार्वजनिक कोष का महासंरक्षक कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 148 से 151 तक इसके बारे में प्रावधान है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण। अगला सवाल, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न 144, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन बी, भारत की सामयिक कोष से लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 145, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? तो आपको ऑप्शन सी, 1952 में गठित किया गया था। अभी तक कुल 4 परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी, 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 158 में बताई गई। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता आयु कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला, एक मंत्री
अलावा संसद के किसी भी राज्य सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? यानी एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी निजी विधेयक, हमारा ऑप्शन बी सही है, निजी विधेयक। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो हमारा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति, हमारा डी यानी भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अगला, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1952 में। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंध में चुनाव याचिका को के समक्ष दायर किया जा सकता है? तो आपका डी ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय में यह अनुच्छेद 71 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, यानी ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला, भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में है, अनुच्छेद 55 में। अगला, लोकसभा बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? किया ना नहीं? हमारा ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी ने, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है, यानी ए भारत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, ये सही कथन है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकतम 248 प्रतिनिधि, यानी ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति या दोनों सदन से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 79, हमारा ऑप्शन डी सही है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव्य सही है? यानी ए संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, ये तो कथन सही है। उपराष्ट्रपति संविधान की प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी के शपथ लेते हैं, ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही हैं, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न 156, किसी भी विषय पर समान मतदान देने वाले किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है? तो मतदान कहेगा, ऑप्शन सी मतदान करना। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो मैंने बताया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAGI, यानी इसको कितने तो बताया, अनुच्छेद 148 से 151 तक। ठीक। अगला प्रश्न, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। अगला,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासनाधिकार राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो ऑप्शन डी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला, भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। बी लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्त विवरण राज्य सरकार की मेज पर रखी जाती है। यानी हमारा इसमें ए और बी दोनों सही हैं। अगर प्रश्न में ए पूछे कि संविधान में बजट शब्द है कि नहीं, तो आपका इसमें उत्तर होगा कि संविधान में कोई बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। संविधान में कोई भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, वहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द है। आप एक बार गूगल पर सर्च करके देख लेना, बजट शब्द संविधान में नहीं है। अगला, प्रश्न नंबर 162। एक ऐसा सवाल जो प्रश्न काल में पूछा जाता है, जो सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और उसके परिणामस्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए तारिक प्रश्न। ऑप्शन ए है। किसी सांसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी ए तब पद त्याग उस तिथि से प्रारंभ होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता। यानी ये कथन सही है। अगर सांसद ने अपना त्याग पत्र प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्धारित की है, यदि किसी दौरान अध्यक्ष ने त्याग पत्र स्वीकार कर लिया तो पद त्याग उसी तारीख से प्रभावी होगा? नहीं, ये गलत है। यानी हमारा कथन ए सही है। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, कथन ए। अगला, निम्न में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? यानी ए संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ये एक कथन सही है। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लेखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा। यानी ये भी कथन सही है। यानी ए और बी दोनों सही। हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। किसके तत्व प्रावधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समय। ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में शपथ ग्रहण करते हैं भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत के सभी राज्य सरकार के प्राप्ति और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तुम्हारा ऑप्शन डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला, ये तो हो गया, ये यहाँ पाएगा। प्रश्न नंबर 168। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के सभी वैधानिक वित्तीय बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? यानी वैधानिक वित्तीय बजट, तो इसमें रक्षा मंत्रालय नहीं होगा, गृह मंत्रालय नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। अगला सवाल, राज्यसभा के लिए चुने गए या नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?
तो ये तो सभी को मालूम होगी, ऑप्शन ए 6 बरस। प्रश्न 170, राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? तुम्हारा ऑप्शन ए 2 महीने में अनुमोदित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 171, भारत राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अगर राष्ट्रपति चयन करने वाली पीठ कॉलेज में उल्लेखनीय रिक्तियां हों तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। हमारा ये गलत है। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्राप्तक के रूप में 50 मतदाता समर्थक के रूप में होने चाहिए। तो हमारा क्यू सही है। यह किसमें है? यानी हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी क्यू सही। अगला प्रश्न नंबर 172, सन 1983 में स्थापित के राजपत्र चार्टर का देश में राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन को सुझाव देना था। तो ये हमारी सरकारी आयोग द्वारा, ऑप्शन सी सही है। अगला 71, प्रश्न नंबर 173, भारत सरकार के राजस्व और व्यय लेखा परीक्षा के लिए एक भारत के संसद द्वारा नामित संसद में चयनित सदस्य की एक समिति है। तुम्हारा ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिस संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? हमारा ऑप्शन ए सही है, सटीक कटौती का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 175, आंगन भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित थी? यानी 2 सीटें आरक्षित थी, जो संविधान के 104 के तहत निष्प्रभावित कर दिया है। यानी 100 के तहत तो बांग्लादेश, एक में जीएसटी, हमारे 104 संशोधन द्वारा लोकसभा में आंगन भारतीय समुदाय को निष्प्रभावी कर दिया। एक बार आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, मतलब संविधान संशोधन 104 है। अगला, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो यह हमारा 9 दिसंबर 1925 को कानपुर में एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 9 दिसंबर 1925 को एम.एन. रॉय द्वारा कानपुर में। अगला प्रश्न नंबर 177, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति लोकसभा में, तो हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी 47 सीट रिजर्व हैं लोकसभा के लिए। अनुसूचित जाति, यहाँ पर अनुसूचित जाति, वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 84, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 189, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाती। राज्य के राज्यपाल, ये भी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये भी लोकसभा के अध्यक्ष, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया था। कैबिनेट सचिव, ये भी राष्ट्रपति द्वारा। आज प्रश्न कितने हो गए? 179। अब हम कल 180 से प्रश्न स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को एक बार जरूर
सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।